हेलो दोस्तों, मैं उत्कर्ष श्रीवास्तव आपके अपने YouTube चैनल टेक्नो मैथ वर्ड्स पे आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग को पढ़ना है कोसाइन रूल के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने साइन रूल के बारे में पढ़ा और उसके क्वेश्चंस के बारे में जाना। तो कोसाइन रूल के बारे में पढ़ेंगे हम लोग अच्छे से, इस पर कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कोसाइन रूल क्या होता है। तो किसी भी ट्रायंगल को मैं बनाता हूँ, कोई भी ट्रायंगल है, यहाँ पे ये वर्टेक्स ए बी सी, वर्टेक्स ए के सामने वाला साइड ए और वर्टेक्स बी के सामने वाला साइड बी होगा आपका, क्लियर। एंड वर्टेक्स सी के सामने वाला साइड आपका क्या होगा, सी होगा। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि कोसाइन रूल होता क्या है। आप लोग अपने कॉपी में हेडिंग डाल दीजिए, कोसाइन रूल। कोसाइन रूल, इसको हिंदी में बोलते हैं कोजा का नियम। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो यहाँ पे कोसाइन रूल ये बोलता है कि अगर मैं कॉस ए की बात करूँ, तो कॉस ए इक्वल टू हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान 2cb। एंड अगर मैं कॉस बी की बात करूँ तो कॉस बी इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका कॉस बी, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान 2ca। एंड अगर मैं कॉस सी की बात करूँगा तो कॉस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस सी इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान 2ab। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। तो ये होता है आपका कोसाइन रूल। और हम इससे क्या निकालते हैं, हम इससे ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करते हैं, ट्रायंगल के साइड को निकालते हैं, ट्रायंगल के पैरामीटर को फाइंड आउट कर लेते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो इसका अप्लाई बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। तो आप इसका अप्लाई करने जब जान जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि ये हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो हम सबसे पहले जानते हैं ये कहाँ से आया, फिर उसके बाद हम लोग इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, फिर एक्सरसाइज को समाप्त करेंगे। क्लियर? अब हम बात करते हैं तो ये कैसे हुआ, सबसे पहले इसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, किसी भी कंसेप्ट को सबसे पहले जानिए वो कैसे हुआ है, कैसे बना है। तो उसका प्रूफ जानना भी जरूरी है। तो वहाँ से आपका कंसेप्ट और क्लियर होता है। तो यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया, यहाँ पे सी हो गया, क्लियर। और आपका जो ए के सामने वाला साइड है वो ए हो जाएगा, और आपका जो बी के सामने वाला साइड हो जाएगा वो बी हो जाएगा, और सी के सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब हम ए से, वर्टेक्स ए से एल्टीट्यूड साइड बी सी पर डालते हैं। यहाँ से परपेंडिकुलर पड़ेगा 90 डिग्री पे, ये हाइट होगा आपका, ये भी 90 डिग्री होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर। अब बात को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का साइड x मान लूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक का साइड कितना हो जाएगा, a माइनस एक्स हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये बात समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अब मेरी बात ये सुनिए कि यहाँ पे अब ये अगर मैं हाइट की बात करूँ, इसके ट्रायंगल ए, यहाँ पे मान लेता हूँ डी है, ए डी सी, ट्रायंगल ए डी सी की अगर मैं बात करूँ तो ये कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें आपका कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, आपका पाइथागोरन थ्योरम लग जाएगा। तो पाइथागोरन थ्योरम से आप ध्यान से देखिएगा, दोनों ट्रायंगल में हाइट सेम है। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, अगर मैं पाइथागोरन थ्योरम लगाता हूँ ट्रायंगल ए डी सी में, यहाँ से आपका ए डी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए डी का स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा। फिर हम लोग ए डी का स्क्वायर बराबर कितना होगा, बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे अगर इस ट्रायंगल की बात करूँ तो यहाँ से ए डी का स्क्वायर कितना आ जाएगा, आपका ए डी का स्क्वायर हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत ही ध्यान से बात को समझिएगा। दोनों में ए डी सेम है, तो यहाँ पे ये भी दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax इक्वल टू, यहाँ से क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ से हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax।
क्लियर। यहाँ से फिर हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम बात करते हैं इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए डी बी में। ट्रायंगल ए डी बी में अगर मैं ट्रायंगल ए डी बी में अगर मैं बात करूं, ट्रायंगल ए डी बी में यहाँ पे अगर मैं कॉस बी निकालूं तो कॉस बी इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है, आधार बटे कर्ण, बेस अपान हाइपोटेनियस। बेस कितना है आपका x है, हाइपोटेनियस कितना है c है। क्लियर। तो यहाँ से ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, यक्स की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो कितना हो जाएगा, c cos b हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, c cos b हो जाएगा। क्लियर। फिर यहाँ से मैं x की वैल्यू यहाँ पे लिख दूंगा तो यहाँ से हो जाएगा बी स्क्वायर, या फिर मैं इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ से इसको मैं लिख दूंगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ax इक्वल टू सी स्क्वायर। तो यहाँ से 2ax इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से आपका जो x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान 2a। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी ये। अब x की वैल्यू कितनी है, c cos b है, तो x की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। x की वैल्यू जब मैं यहाँ पे रख दूंगा तो कितना आ जाएगा, c cos b इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a। तो यहाँ से cos b की वैल्यू जो हो जाएगी, cos b की जो वैल्यू आ जाएगी कितना हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ये c इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2ac। सिमिलरली हम cos a निकाल लेंगे और क्या निकालेंगे, cos c निकाल लेंगे। क्लियर। सिमिलरली हम ऐसे निकालेंगे cos a और cos c। अब हम इस पर, आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, अब हम इस पर बेस्ड क्वेश्चंस की बात करेंगे। क्लियर। तो हम लोग क्वेश्चंस के देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। दिए गए चित्र में भुजा AC का मान निकालना है। क्लियर। साइड AC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे आपका, यहाँ पे एंगल B की वैल्यू दी गई है 60 डिग्री। क्लियर। यहाँ पे एंगल B की वैल्यू क्या दी गई है, 60 डिग्री दी गई है। तो यहाँ से आपको निकालना है साइड AC की वैल्यू। साइड AC की वैल्यू कैसे निकालोगे, आपको देखिए साइन रूल और कोसाइन रूल किस लिए पढ़े हो, मैंने बताया था अभी। आप साइड की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, और आपको अगर निकालना हो किसी भी ट्रायंगल का एरिया, किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर। तो यहाँ पे आपका देखिए दो साइड दिया गया, एक एंगल दिया गया है। तो यहाँ पे एक साइड आपसे पूछा है AC, मान लीजिए x है, तो जान लीजिए आपको क्या लगेगा, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कोसाइन रूल। तो cos b इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos b इक्वल टू हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। यहाँ से cos b एंगल b की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री है। कितनी है, 60 डिग्री। तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। फिर cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 4 + 9 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई, यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 3। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 3 6 हो जाएगा। तो 6 इक्वल टू 4 + 9 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। 9 4 13। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, और हाँ ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 9 4 13। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 13 में 6 गया 7। एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, +-7, मतलब एक्स √7 आ जाएगा। क्लियर है। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। आप लोग दिए गए चित्र में त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करना है, जिसमें आपका दिया गया है साइड AB 9 और BC दिया गया है 21 एंड AC दिया गया है x। तो यहाँ से आपको यहाँ पे आपका क्या निकालना है, ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे कोसाइन रूल लगेगा। यहाँ पे क्या लगेगा, कोसाइन रूल लगेगा। तो यहाँ पे कोसाइन रूल क्यों लगेगा, यहाँ पे अगर हम यहाँ से कोसाइन रूल से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, तब हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया। किससे, साइन रूल लगा के। देखिए सबसे पहले हम x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, कोसाइन रूल से। तो कोसाइन रूल में लगाएंगे cos a इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos a इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos a इक्वल टू हो जाएगा 9 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 9 इंटू एक्स। और यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, एंगल a की वैल्यू है 120 डिग्री है। कितनी है, 120 डिग्री।
अब यहाँ से हमें cos 120 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो cos 120 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? cos 90 प्लस कितना 30, तो हो जाएगा sin 30 और माइनस sin 30 हो जाएगा। माइनस sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो यहाँ हो जाएगा -1/2। यहाँ से हो जाएगा 81 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 441। यहाँ से कितना हो जाएगा 18x हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यहाँ से कैंसिल कर देंगे, 2 9 जा 18 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा -9x इक्वल टू 81 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 441। क्लियर? तो यहाँ से देखिए आप 441 में से 81 माइनस कर देंगे, 9x को उधर भेज देंगे, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा प्लस 9x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 0 360 हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ से हम जब इस गुणनखंड को सॉल्व करेंगे, तो इस गुणनखंड को सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 24 माइनस 15, 24 में 15 माइनस करने कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 360 डिग्री, अरे सॉरी 360। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 24x माइनस 15x माइनस 360 डिग्री, सॉरी डिग्री में बोल रहा हूँ, 360 होगा। तो यहाँ से हो जाएगा x कॉमन हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा x प्लस 24 हो जाएगा, और माइनस 15 कॉमन हो जाएगा, x प्लस 24 हो जाएगा। यहाँ से आपका आ जाएगा आपका यहाँ से x प्लस 24 और क्या हो जाएगा x माइनस 15, और यहाँ पे जीरो सब जगह हो जाएगा 0। क्लियर? यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, इक्वल 0, इक्वेशन इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 15 और माइनस 24। x की वैल्यू 15 हो जाएगी और कितनी हो जाएगी -24 हो जाएगी। अब हम बात करते हैं, अब यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू को लिया जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू 15। पॉजिटिव वैल्यू क्यों लिया जाएगा? क्योंकि यहाँ पे कोई भी साइड नेगेटिव नहीं होता। अब हम बात करेंगे भैया किसके बारे में? बात करेंगे एरिया के बारे में। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 AB साइन AB, यहाँ पे AB मतलब मान लीजिए साइन थीटा मान लीजिए, तो ये तो होता फॉर्मूला साइन रूल से। तो यहाँ पे हम लगाएंगे एरिया इक्वल टू निकालेंगे 1/2, मान लीजिए A 9 है और B कितना है 15 है, और साइन थीटा कितना है 120 डिग्री है। यहाँ से हो जाएगा 1/2 9 इंटू 15, सॉरी ये क्या था 9, हाँ 15 था, ठीक है 15। साइन 120 की वैल्यू कितनी होगी? साइन 90 प्लस 30 कॉस 30 √3/2 कितनी हो जाएगी? √3/2 हो जाएगी। तो यहाँ से हो जाएगा 15 9 135 √3/2, ये हो जाएगा इसका एरिया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा भाई साहब आपका 135 √3/4 हो जाएगा, 2 2 जा 4। क्लियर? समझ गए? तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो इसका लास्ट क्वेश्चन होगा। आप लोग नोट कर लिए होंगे। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन होगा इसका। किसी त्रिभुज की दो भुजाएं 50 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर और इसका क्षेत्रफल 360 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। मैं इंग्लिश में भी बोल देता हूँ। कोई ट्रायंगल है, उसका साइड दिया गया है 50 एंड 24 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया, जो इसका क्षेत्रफल है, जिसका एरिया है 360 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड फाइंड आउट करना है इसके पैरामीटर। क्लियर? इसकी पैरामीटर को फाइंड आउट करना है। तो हम लोग करते हैं इसको सॉल्व। यहाँ पे मैं सबसे पहले ट्रायंगल बनाता हूँ। सबसे पहले हम ट्रायंगल बनाते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा मान लीजिए ABC। इसकी दो साइड दी गई 50 सेंटीमीटर, मान लीजिए 50 है, 24 है, और मैं इसका मान लेता हूँ ये थीटा है। क्लियर? और थर्ड साइड नहीं दी गई है, और इसका जो एरिया दिया गया है, एरिया दिया गया है 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है? हमें तीनों साइड के वैल्यू को हमें पता होना चाहिए। हमारे जो ट्रायंगल का तीनों साइड है उसकी वैल्यू क्या होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, वहाँ से हम साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा ट्रायंगल ABC में अगर एरिया निकालें तो एरिया कितना दिया है 360 इक्वल टू,
और यहाँ पे हो जाएगा 1/2 50 × 24, ये साइन रूल में मैंने पढ़ाया था, इंटू साइन थीटा। तो यहाँ से 360, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू जो आ जाएगी वो हो जाएगी 3/5। क्लियर। अब हमें देखिए, अगर हमें इस साइड को फाइंड आउट करना है तो यहाँ से हमें कॉस, यहाँ लीजिए साइड x है, तो हमें कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 50 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका 2 × 50 × 24। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो यहाँ से आपका जो है, लेकिन कॉस थीटा की वैल्यू पता नहीं हमें, तो आपका एक ट्रिपलेट होता है 3 4 5 किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में। तो यहाँ से ट्रिपलेट का यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ये होता है हाइपोटेनियस। तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है हाइपोटेनियस है, तो ये क्या होगा बेस होगा। क्लियर। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, आपका होता है बेस अपान हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है 4 है, हाइपोटेनियस कितना है आपका 5 है। क्लियर। तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से 50 का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया 2500 प्लस 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576 माइनस x स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा 50 दूना 100, या फिर यहाँ पे कैंसिल कर लेंगे 2 × 50 × 24। तो यहाँ से 5 से कट जाएगा, 5 दामा 50, 24 दामा 240, और फिर जो 240 को 2 से गुणा करेंगे 480 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 480 × 4, 480 × 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2500 में 576 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 2500 में 500 ऐड करो कितना होगा 3000। तो यहाँ हो जाएगा 3000 हो जाएगा 3076 3076 हो जाएगा माइनस x स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 48 को 4 से गुणा करा देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 4 32 416 3 1920 इक्वल टू 376 माइनस x स्क्वायर। क्लियर है। तो यहाँ से आपका देखिए, यहाँ से आपका जब x स्क्वायर को उधर लाएंगे तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा उधर माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा एक सेकेंड, यहाँ पे हो जाएगा 10 में 6 गया, उधर लेकर जाएंगे जब हम तो 376 माइनस 1920 6 हो जाएगा। यहाँ पे 7 में 2 गया 5 हो जाएगा, 10 में 9 गया 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1156। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 34, क्योंकि 1156 जो 34 का क्या होता है स्क्वायर रूट होता है। तो मैं यहाँ पे x स्क्वायर 1156 मैं यहाँ लिख देता हूँ, x स्क्वायर इक्वल टू 1156, ये माइनस करने पर आएगा। तो इससे फिर यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे वीडियो। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें। क्लियर। तो आज के लिए इतना करते हैं, थैंक यू।